बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाइ रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व अन्ना मय्यितून। आज दुनिया में हालात इतने बारीक हो गए हैं और इतने कशीदा हो चुके हैं, इंसान किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आज मुरूर ज़माना है, हवादसात ज़माना है, इंसान को दोस्त और दुश्मन में पहचान नज़र नहीं आती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान सोचता है और गौर करता है, भाई ये जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरे पीछे पीठ के पीछे बातें कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ये बंदा कौन है? बंदा ट्रेस नहीं होता और इंसान के पीठ के पीछे लोग बैठ के उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, उसके खिलाफ ज़बान दराजियाँ करते हैं, लोगों में उसके खिलाफ नफ़रतें फैलाते हैं। अब इंसान परेशान होता है कि यार किस तरीके से इन लोगों से मैं अपनी जान बचाऊं। कभी ऐसा होता है कोई इंसान सामने आके इंसान की इज्जत को ख़राब करता है, उसकी मुखालफत करता है। कभी ऐसा होता है कि पीठ के पीछे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ साजिशें तैयार करता है, तो इंसान बेबस हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने ऐसा वजीफ़ा हमें दिया है, अगर हम उसका एहतमाम कर लें, उस आयत मुबारक को यकीन कामिल के साथ अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात पे भरोसा करके पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुश्मनों की तमाम चालों को नाकाम कर देंगे, उसकी तमाम साजिशें बेनकाब हो जाएंगी और वो अपने बुने हुए जाल में खुद फंस जाएगा। जो हमारे लिए या आपके लिए, मेरे लिए कोई साजिश कर रहा है, वो खुद उसका शिकार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी एक आम, एक जुमला मशहूर भी होता है, मन खफरा बिरन लिअखीही वक़ा फीही। जो इंसान अपने भाई के लिए कुआं खोदता है, वो उसी में जाके गिरता है। कुरान करीम की एक आयत मुबारक मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, जो आपके तमाम दुश्मनों के शर से आपको बचा लेगी, उनकी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, उनके बुने हुए जाल के अंदर वो खुद फंस जाएंगे और उनकी ज़बान आपके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। उसकी दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि आपने अल्लाह जल्ल जलालहू पे कामिल यकीन रखना है। खालिक कायनात जल्ल मजदू ही इंसान को इज़्ज़त देने वाला है, इंसान की हिफाजत करने वाला है, इंसान को हर शर से महफूज करने वाला है। अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हुए, नमाज पंजगाना का एहतमाम करते हुए, आपने दिन की रोशनी में ही अमल करना है, रात के अंधेरे में नहीं करना और बल्ब की रोशनी में नहीं करना। खुलेआम सूरज की रोशनी में, दिन के वक्त में अगर जगह का तयन हो जाए, एक ही जगह रोज़ बैठ के पढ़ें तो सबसे बेहतर है। अगर एक जगह नहीं हो सकती तो जगह आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक मुकर्रर करें। सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में, शुरू वाली आयात में आयत मुबारक आती है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। जो बंदा दुश्मनों से तंग आ चुका है, जिसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, जिसके लिए ज़मीन बावजूद वुसअतों के तंग हो चुकी है, जो अपनी ज़िंदगी से इन हालात में तंग आ चुका है, इस आयत मुबारक को दिन के उजाले में 70 मरतबा रोज़ पढ़ने का एहतमाम करे। चंद दिन ही पड़ेगा, इंशाअल्लाह इसके दुश्मन की ज़बान इसके हवाले से बंद हो जाएगी, वो दुश्मन की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, वो इसकी तरफ से गूंगा, बहरा और अंधा हो जाएगा, उससे अपनी पड़ जाएगी, वो अपनी मुश्किलात में घिर जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालहू पे यकीन करते हुए वो लोग जो मुश्किलात और परेशानियों में घिर चुके हैं, जिन्हें ख़ानदान की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दुश्मनान का सामना है, इस आयत मुबारक का एहतमाम करें। रोज़ाना 70 मरतबा दिन के उजाले में पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन गुजरेंगे, उनके शुरूर फितनों से इंशाअल्लाह ये महफूज हो जाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें, लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ये दूसरे लोगों तक पहुँचे, तो इसको शेयर करना ना भूलें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।